हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि भट्ट। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आज का मार्केट कैसा था। काफ़ी लोगों ने कल देखा होगा कि मार्केट ने काफ़ी रिकॉर्ड हाई पे मार्केट क्लोज हुआ। अभी मार्केट में डिस्कशन चालू होगी कि मार्केट 30,000 भी निफ्टी देख सकता है। तो एक्चुअल में मार्केट की सिचुएशन क्या है, आज का मार्केट कैसा था, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में ज़्यादातर कि मार्केट रेंज बाउंड था। तो थोड़ी बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं तो आज का मार्केट कैसा था, मार्केट में ज़्यादातर लोग आज ज़्यादातर ट्रेड नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि नेक्स्ट वीक में भी आपको इवेंट देखने को मिलेंगे मार्केट में। तो ज़्यादातर आज थिन ट्रेडिंग मार्केट में चल रही थी। अभी ज़्यादातर कल की रैली के बाद इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। काफ़ी को लग रहा है कि दिस इज गुड टाइम फॉर प्रॉफिट बुकिंग। तो बेसिकली उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए? जनरली इन्वेस्टर और ट्रेडर्स दोनों इस चीज़ में कंफ्यूज है कि मार्केट में बाई करना चाहिए या मार्केट में प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल फैक्टर्स वाइज मार्केट इज लुकिंग वेरी गुड। शॉर्ट टर्म के लिए या बोलो या लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं हम लोगों को। उसके पीछे रीजन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जियोपॉलिटिकल रीजन मीन्स कि कल आप लोगों ने देखा होगा हमास इज रेडी टू सीज फायर एट विदाउट एनी कंडीशन। हमास अभी सीज फायर के लिए रेडी हो विदाउट एनी कंडीशन। So this is one of the good news for market. And second news is कि रशिया इज ऑल्सो रेडी टू पीस टॉक विथ यूक्रेन। और उसमें गवर्नमेंट मोदी जी को वो इनवाइट कर रहे हैं पीस टॉक के लिए। तो दिस इज ऑल्सो गुड। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क मार्केट में से धीरे धीरे इरेज हो रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा जो जीएसटी कलेक्शन इंडिया का वो प्रति मंथ तो कि कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। दिस इज ऑल्सो गुड। तो जो सारे फंडामेंटल फैक्टर्स है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया जो कमोडिटीज के प्राइसेस है वो भी काफी गिर रहे हैं कंपेयर टू क्रूड। आप क्रूड ऑयल देखो, आप दूसरे नेचुरल गैस देखो। तो इससे हम लोगों को आइडिया मिल रहा है कि इन्फ्लेशन गिरने के चांसेस मार्केट को ज्यादा लग रहे हैं। और कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि यूरोप में भी रेट कट हुआ। तो चांसेस ज्यादा है कि नेक्स्ट वीक में फेडरल रिजर्व भी रेट कट कर सकती है। तो उस हिसाब से अभी जो मार्केट में माहौल बना है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रेकमेंडेड करना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी यूजफुल है। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स है, उन लोगों ने आज का मार्केट देखा हो तो काफी लोग सोच रहे थे कि आज प्रॉफिट बुकिंग कर ले। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप लोग प्रॉफिट बुक ना करें, आप लोग होल्ड करें। आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस मार्केट में और ज्यादा है। अभी बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की। तो एफआईआई काफी टाइम से इंडियन मार्केट में सेल करी थी। लास्ट मंथ भी एफआईआई ने काफी सारा इंडियन मार्केट में से सेल किया होता है। लेकिन आप इस मंथ का देखो तो एफआईआई ने ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का बाय किया है। लास्ट जो 2022 से एफआईआई ने जो सेल किया हुआ है मार्केट में, उस हिसाब से मार्केट में जो लोग बाई करें तो मार्केट काफी अंडर वैल्यू है। एफआईआई तो जस्ट इस मंथ से ज्वाइन हुआ है बाइंग के लिए, क्योंकि लास्ट मंथ भी उनका सेलिंग था। उसके पहले भी 1-2 महीने में एफआईआई ने थोड़ा सेलिंग ही किया था, बाइंग नहीं किया। इस मंथ में एफआईआई ने जो बाइंग किया हुआ है उस हिसाब से मुझे एफआईआई की पोजीशन के हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ मार्केट, वो मुझे फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी बात करते एफआईआई की फ्यूचर में। एफआईआई जस्ट अभी स्टॉक में बाई नहीं कर रहा है डिलीवरी मार्केट में, एफआईआई साथ में एफ एंड ओ मार्केट में भी बाई कर रहा है। एफआईआई की ऑलमोस्ट 65% पोजीशन अभी मार्केट में लॉन्ग साइड में है। तो वो भी इंडिकेट करे कि डेटा अभी भी एफआईआई बाई कर सकता है। जनरली एफआईआई 85 to 90% लॉन्ग मार्केट में पोजीशन कर सकता है। तो उस हिसाब से भी मार्केट मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मार्केट में और भी ज्यादा आपको तेजी देखने के चांसेस है। अभी बात करते हैं इंडियन मार्केट की कंपेयर टू अदर मार्केट। यूएस के मार्केट में जो रैली चल रही है उस हिसाब से मुझे 3-4 सेक्टर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर में जो रिवोल्यूशन आ रहा है उस हिसाब से ऑटो सेक्टर भी काफी अच्छा है। और एनर्जी, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 2-3 दिन से एनर्जी मार्केट काफी अच्छा चल रहा है। एनर्जी मार्केट में काफी सारी मूवमेंट आ रही है। तो एनर्जी सेक्टर्स भी काफी लग रहा है कि मार्केट में चलेगा, क्योंकि लास्ट 15-20 दिन से क्या हो रहा था, पीएसयू सेक्टर और एनर्जी सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। लेकिन कल से पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। एनर्जी सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, उसमें काफी बाइंग भी देखने को मिल रही है। ये जो बाइंग हो रही है वो डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बाइंग है वो ज्यादा ट्रस्टफुल है। लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे लेकिन लोग डिलीवरी ले रहे हैं।
तो दिस इज गुड फॉर इंडियन मार्केट। तो उस हिसाब से ग्लोबली आप कंडीशन देखो मार्केट की और इंडिया की भी कंडीशन देखो, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आरबीआई भी नेक्स्ट मीटिंग में रेट कट करने के चांसेस अभी से ज्यादा लग रहे हैं। सो ये हुआ इंडियन मार्केट की। अभी आज बात करते हैं हम लोग एफ एंड ओ मार्केट की। तो ज्यादातर हम लोगों ने देखा आज ऑप्शन मार्केट में, इंडेक्स ऑप्शंस में, कि ज्यादातर लोगों ने कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं। तो लोगों को सोचना, अभी ट्रेडर, ज्यादातर ट्रेडर सोच रहे कि मार्केट मंडे ट्यूसडे को थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि यूएस का जो वेनसडे को फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, उसके बाद मार्केट में थोड़ी डायरेक्शन अपने को देखने को मिल सकती है। इसलिए ज्यादातर इंडेक्स ट्रेडिंग में वॉल्यूम कम दिखा, और जो लोग कॉल पुट ऑप्शन में कर रहे तो एग्रेसिवली कॉल पुट सेल कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हो मिड कैप सेक्टर में अभी भी पुट सेलिंग हो रही है। तो मिड निफ्टी, मिड सेक्टर और स्मॉल सेक्टर अभी भी काफी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि लास्ट 1 मंथ से हम लोग उसमें प्रॉफिट बुकिंग देख रहे थे, क्योंकि लास्ट 1 मंथ से इन्वेस्टर्स कंटिन्यू प्रॉफिट बुक कर रहे थे। लेकिन लास्ट 2 दिन में देखने को मिल रहा है कि मिड सेक्टर में काफी मजबूती देखने को मिल रही। तो मिड सेक्टर और स्मॉल सेक्टर्स में और भी तेजी के आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो एफ एंड ओ में कोई भी ट्रेडर अभी पोजीशन ले रहा है तो मैं ऐसे एडवाइस करूंगा कि आप ऑप्शन बाइंग अभी अवॉइड कर सकते हो, स्पेशली इन निफ्टी, इन बैंक निफ्टी, क्योंकि मार्केट मंडे और ट्यूसडे 2 दिन अभी रेंज बाउंड में होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे। तो अगर किसी की भी वो पोजीशन हो उसमें, तो उसको अभी होल्ड करना चाहिए। और हम लोग बात करते हैं सेक्टर की, जो मैंने बताया कि एनर्जी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर है, और स्पेसिफिकली जो मुझे सेक्टर काफी अंडरवैल्यू लग रहा है इंडियन मार्केट में, वो है आईटी सेक्टर। क्योंकि आप देख सकते हो कि यूएस में जिस हिसाब से नेस्डेक में मूवमेंट आई, यूएस में जो आईटी सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूवमेंट आ गई, लेकिन इंडियन आईटी सेक्टर स्टिल अंडर वैल्यू। आप दूसरे कोई भी सेक्टर के कंपेयर में देख लो, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, एफएमसीजी है, ठीक है, ऑटो सेक्टर, तो सारे सेक्टर ने जिस हिसाब से रिटर्न जनरेट किया, लेकिन आईटी सेक्टर ने अभी भी, आईटी सेक्टर अंडर वैल्यू। और आईटी सेक्टर के लास्ट क्वार्टर के हम लोगों ने रिजल्ट भी देखे हुए थे, तो रिजल्ट भी आईटी सेक्टर्स के काफी कंपनी ने अच्छे प्रोड्यूस किए। तो ऐसा नहीं कि ग्राउंड रियलिटी तो ऑल्सो इम्प्रूव। और जिस हिसाब से इंडिया में आईटी रिवोल्यूशन हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं लोगों को रिकमेंडेड करूँ कि आईटी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, वो सारे सेक्टर्स अभी की थीम पे चलने वाले हैं। अभी आज ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करे, तो उसमें इंडिया अभी इस साल चाइना को भी शायद बीट कर देगा। तो एनर्जी की जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है, और हम लोगों को पता है जो हम लोग अभी भी जो रिकॉर्ड क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पे गवर्नमेंट फोकस करने वाली है। तो उस हिसाब से आपको एनर्जी के हिसाब से भी, जो भी एनर्जी के स्टॉक्स है, उसमें भी काफी आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस यही है। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने, लास्ट 3 मंथ में हम लोग देखने चाहिए तो हम लोगों ने 85% क्रूड इंपोर्ट किया हुआ था, जस्ट 15% हम लोगों ने खुद का यूज किया था। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेक्टर पे फोकस करेंगे, क्योंकि वी आर स्टिल सफरिंग ट्रेड डेफिसिट प्रॉब्लम। क्योंकि ट्रेड डेफिसिट हर मंथ ऑलमोस्ट 20 बिलियन के आसपास अभी भी इंडिया की है। जब तक वो कम नहीं होगी, तब तक इंडियन करेंसी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर को भी फोकस करेगी। तो ये 3-4 सेक्टर्स जो मैंने आपको बताए, तो वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के साथ उसको बाय कर सकता है। आई होप आप लोगों को इंडियन मार्केट के बारे में, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो अभी मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए, और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी पोजीशन बनाने के लिए दिस इज गुड टाइम, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी वो लोग यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको मेरे रिकमेंडेशन के बारे में बताता हूँ। आज मैं आप लोगों को 2 रिकमेंडेशन दूंगा। मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा, वो रहेगा केल्टन टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग सब देख रहे हैं कि इंडिया में आईटी का काफी स्कोप है, आईटी के, लेकिन आईटी सेक्टर में भी पर्टिकुलर एआई का ज्यादा स्कोप है। हम लोगों ने देखा लास्ट ईयर यूएस में, आप लोगों ने देखा होगा एनवीडिया, काफी सारे स्टॉक्स ने काफी हेल्दी रिटर्न जनरेट किए। लेकिन इंडिया में अभी भी एआई के स्टॉक्स में अभी इतनी रैली देखने को नहीं मिली है। लेकिन आप कंपनी के रिजल्ट्स देखो लास्ट 2 साल के, 3 साल के, तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन फिर भी कंपनी के स्टॉक के प्राइस में इतनी मूवमेंट हम लोगों को नहीं दिख रही है। और वैल्यूएशन वाइज भी पी भी काफी सारे एआई स्टॉक्स के अंडर पी है, अंडर 50 का है। तो मैं आपको केल्टन टेक्नोलॉजी रिकमेंडेड करूंगा। केल्टन टेक्नोलॉजी अराउंड अभी 148 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, चल रहा है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट उसमें 200 के आसपास का है,
और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 130, क्योंकि स्टॉक का 130 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उनकी 50 डेज की ईएमए भी 130 के आसपास आ रही है, एंड स्टॉक काफी बार 140 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। लास्ट 4-5 दिन से स्टॉक का 135 के आसपास का सपोर्ट दिखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से मेरा केल्टन टेक्नोलॉजी आज का मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा। केल्टन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको डिटेल बताने चाह रहा हूँ। केल्टन टेक्नोलॉजी पूरी आईटी की, आईटी में स्पेसिफिकली एआई की कंपनी है। एआई में वो काम करती है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो उस चीज पे वो पर्टिकुलरली एआई की कंपनी है, तो आपको स्पेसिफिकली एआई में बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट 2-3 साल से देखा है, आईटी सेक्टर में लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी को छोड़ के एआई की तरफ शिफ्ट करे। लास्ट ईयर हम लोगों ने जेंसा टेक्नोलॉजी में रिटर्न देखा। लास्ट की 2-3 कंपनी एआई की कंपनी में हम लोगों ने काफी अच्छा रिटर्न देखा है। तो उस हिसाब से मुझे केल्टन टेक्नोलॉजी काफी गुड लग रही है। अभी केल्टन टेक्नोलॉजी में हम प्रमोटर की स्टेक की बात करें तो प्रमोटर और पब्लिक दोनों के बीच में ही स्टेक पूरा बटा हुआ है। अभी भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई नहीं है। एक बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें आने लगे कि उसके बाद आपको मार्केट में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से केल्टन टेक्नोलॉजी अंडरडॉग, अंडर डार्क हॉर्स भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है, मार्केट में है। अभी मैं आपको दूसरा मेरे स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। मेरा दूसरा स्टॉक है आईओएन एक्सचेंज। आईओएन एक्सचेंज इज वन ऑफ द गुड कंपनी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंडिया में वी आर सफरिंग पोल्यूशन प्रॉब्लम, लाइक वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम। और सभी लोगों को पता है कि हम लोगों के यहाँ इंडिया में इतनी बारिश हो रही, फिर भी हम लोग ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू सफर करते हैं। इंडिया में मोस्ट ऑफ स्टेट्स में ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू है, क्योंकि लोगों को पीने का पानी अभी भी नहीं मिल रहा है। स्पेसिफिकली जो मेट्रो सिटीज है, मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, वहां पे। तो एक आईओएन एक्सचेंज का बेसिकली बिजनेस प्रोफाइल क्या है, वो पानी के फिल्टरेशन का प्लांट का काम करती है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा था, वाटेक वाबक करके कंपनी ने भी काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया। तो उस हिसाब से आईओएन एक्सचेंज की बिजनेस प्रोफाइल है, वो पानी के फिल्टरेशन का काम करती है। और आप लोगों को पता है कि इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, दूसरी फॉरेन कंट्रीज में भी ये काफी प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है फिर पानी के, पीने के पानी का, ठीक है। तो ये जो कंपनी है आईओएन एक्सचेंज, वो फिल्टरेशन का काम करती है और उनकी मोनोपोली है। और लास्ट 1-2 साल में आप उनकी अगर ऑर्डर बुक देखोगे तो आपको पता चल गया कंपनी को जो ऑर्डर मिल रहे हैं उस हिसाब से कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो अगले 2 साल में ऑलमोस्ट 5 to 7 टाइम्स बढ़ने के चांसेस है। लेकिन फिर भी आप स्टॉक का पी रेशियो देखोगे, स्टॉक का आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखोगे तो वो काफी कम दिख रहा है मार्केट में, जो दूसरे जो स्टॉक्स है उस सेक्टर में उसके कंपेयर में। और दूसरा कि यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अभी भी स्टेक कम है। एक बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें स्टेक बढ़ाना चालू कर देंगे तो आपको और भी ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा है। तो आईओएन एक्सचेंज भी आप लोग खरीद सकते हैं। अभी आईओएन एक्सचेंज में मेरा नियर टर्म का टारगेट ऑलमोस्ट, स्टॉक अभी चल रहा है 670 to 690 के बीच में ट्रेड हो रहा है। मेरा जो टारगेट रहेगा नियर टर्म वो 900 to 1000 रुपीज के बीच में रहेगा। और जो ट्रेडर है वो 600 के आसपास का सपोर्ट लेके स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए, मैंने आपको पूरे मेरे 2 रिकमेंडेशन बताए। वन इज केल्टन टेक्नोलॉजी। केल्टन टेक्नोलॉजी आई एम अगेन रिपीटिंग, एआई बेस्ड कंपनी है। अभी स्टॉक 148 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, उसमें मेरा टारगेट 180 to 200 के आसपास का है, और 130-120 का आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। वो एआई बेस्ड आईओएन एक्सचेंज पानी की कंपनी है, फिल्टर, पानी का फिल्टरेशन का काम करती है, ठीक है। तो वहां पे भी उनकी बिजनेस प्रोफाइल से मेरा व्यू पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये मैंने 2 आपको स्टॉक्स रेकमेंडेड किए। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कमोडिटीज मार्केट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। अभी कमोडिटीज मार्केट में आप देखो तो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी नीचे जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से क्रूड ऑयल के प्राइस स्टेबल होते दिख रहे हैं मुझे। और दूसरा नेचुरल गैस है, मेटल्स भी काफी रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है, तो वहां पे भी आप लोग अभी ट्रेड करना हो तो मेटल बेस्ड भी स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक है, वो सारे स्टॉक्स भी आप खरीद सकते हो। तो ये मेरा आपको सेक्टर वाइज भी, थोड़ा कमोडिटी वाइज भी रिकमेंडेशन हो गया। अभी आप लोगों को कोई भी मेरे रिकमेंडेशन देखने हो, ठीक है, आपको फॉलो करना है तो आप ट्रेड बॉक्स अपडेट करके टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको इंस्टेंट मेरे रिसर्च रिपोर्ट भी आपको देखने मिलेंगे, और आपको तुरंत वहां पे मेरे रिकमेंडेशन भी आप देख सकते हैं। और दूसरा आप लोगों को कोई हम लोगों का प्लान परचेस करना हो तो वो भी आप ट्रेडबॉक्सlive.com की वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।